स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। और इसका पहला क्वेश्चन है और कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर आर ई ए डी विद आर ई इक्वल 5.1 सेंटीमीटर। तो 5.1 सेंटीमीटर का हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसकी हर एक साइड 5.1 सेंटीमीटर की है। तो इसके लिए जैसा कि हम हमेशा से बनाते आ रहे हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो इस तरह से आप रफ स्केच बना लीजिएगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ READ। स्क्वायर है तो इसका हर एक एंगल 90 का तो होगा ही होगा। सभी साइड 5.1 सेंटीमीटर की होंगी, सभी साइड। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो READ स्क्वायर बनाने के लिए हम स्केल की हेल्प से हम 5.1 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं जो वैल्यू ड्रॉ करता हूँ, मैं लाइन जो ड्रॉ करता हूँ, मैं डबल वैल्यू लेकर करता हूँ। कारण ये है कि फिगर छोटा ना दिखे। तो ये जो मैं 10.2 ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको 5.1 ही अपने माइंड में लेना है कि मैं 5.1 का ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो 5.1 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, नाम रख दिया RE। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 5.1 सेंटीमीटर का। इसके बाद R पॉइंट पर और E पॉइंट पर 90 के एंगल बना देता हूँ। R पॉइंट पर 90 का और E पॉइंट पर 90 का एंगल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो R पॉइंट पर मैं 90 का एंगल बना देता हूँ। स्केल लेता हूँ, इस कंपास लेके मैं इसे रख देता हूँ R पॉइंट पर, राइट। और एक आर्क लगा देता हूँ इस तरह से। 90 का ड्रॉ करना तो आपको आता ही है। इस तरह से मैंने आर्क लगा दिया। अब इसको मैं यहाँ रख के एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे। उसके बाद जो आर्क आई है उस पर इसे नीडल को रखकर और एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ। इसको यहाँ रखना है और एक आर्क ऐसे दूसरी आर्क ड्रॉ करूँगा जो 120 डिग्री की होगी। इन दोनों के बीच में मुझे आर्क लगाना है इस तरह से, ऐसे। जैसे कि आप 90 डिग्री का एंगल बनाते ही हैं, आपको पता ही है कि 90 का एंगल किस तरह से बनाते हैं। और मैं यहाँ रखकर इसे घुमा देता हूँ। ठीक है, यहाँ रखा और इसे आर्क को ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 का एंगल आ जाएगा, राइट। इसको ज्वाइन करते हुए स्केल की हेल्प से ज्वाइन करूँगा। ज्वाइन करने के बाद जैसे मैंने इसको ज्वाइन करना है, स्केल ऐसे एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मुझे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। ठीक है, ये बन गया 90 का एंगल। 90 का एंगल बनाने के बाद आपको ई पॉइंट पर भी 90 का एंगल बना देना है। ई पॉइंट पर 90 का एंगल ड्रॉ करना है। तो ई पॉइंट पर भी हम 90 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ऐसी ड्रॉ हो गई है। ए पॉइंट ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ हम कंपास को ई पॉइंट पर प्लेस करेंगे इस तरह से और हम इसे आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, 90 का एंगल बनाना है तो इस तरह से रखा और इसे मैं यहाँ जो पॉइंट आया है ना उस पर रखकर आर्क लगा देता हूँ। तो ये 60 का एंगल आएगा पहली आर्क का। उसके बाद फिर मैं इस 60 वाले पर रखकर और एक और आर्क लगाऊंगा, जो एंगल आएगा 120 का होगा, लेकिन मुझे बनाना है 90 का। तो 90 के एंगल के लिए मैं 60 और 120 को बाइसेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक आर्क लगा के ऐसे और फिर 120 का जो पॉइंट आया था उससे एक आर्क लगा देता हूँ। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इससे जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। तो इसको मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, स्केल की हेल्प से कर देता हूँ। ऐसे रखा और यहाँ एडजस्ट किया इसको और इसको ऐसे मिला दिया। ये 90 का एंगल हो जाएगा, राइट। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है,
क्योंकि इस सब फिगर की सभी साइड 5.1 सेंटीमीटर की हैं, इसको तो मैं नाम दे देता हूँ एक्स, आर एक्स, और ई को, ई से जो लाइन बनाई है, एंगल बनाया है, उसको वाई नाम देते हैं। अब क्या करना है, सभी साइड 5.1 सेंटीमीटर की हैं, तो आपको 5.1 का आर्क लेना है, स्केल नहीं लेना, कंपास लेना था। कंपास को 5.1 ओपन कर लोगे, तो 5.1 ओपन करने के बाद कंपास को ई पॉइंट पर रखना है। 5.1 ओपन करने के बाद, क्योंकि 5.1 की है सभी साइड, 5.1 ओपन करने के बाद ऐसे आर्क लगा देना है। फिर आर पर रखना है, आर पॉइंट पर, और एक आर्क लगा देना। इससे जो पॉइंट आएंगे ना, उन पॉइंट के नाम होंगे, यहाँ आ जाएगा डी, और ई वाई पर जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम दे देते ए। उसके बाद फाइनली हमें डी और ए को ज्वाइन कर देना है, डी और ए को मिला देना है, इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला दीजिए। तो ये फिगर बन गया आर ई ए डी, और ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी सभी साइड 5.1 सेंटीमीटर है। 5.1 सेंटीमीटर सभी साइड है, ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ये साइड भी 5.1 सेंटीमीटर है, और ऊपर भी 5.1 ही आ जाएगी। तो इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करना है। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो देखिए। पहला स्टेप है, कंस्ट्रक्ट करना है हमें। सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट किया आपने, तो वो स्टेप में आप देखिए। फर्स्ट हमने ड्रॉ किया था, इसमें मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ज़रा फिगर, यहाँ जो स्क्रीन है वो सामने आ रही थी ना, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी लिखने में। चलिए, अब मैंने एडजस्ट कर लिया स्क्रीन को, और इस तरह से ठीक है। अब लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ आर ई 5.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने आर ई 5.1 का ड्रॉ किया है, आर से ई तक 5.1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। उसके बाद सेकंड स्टेप, एट आर ड्रॉ एंगल ई आर एक्स इक्वल 90 डिग्री। आर पॉइंट पर ई आर एक्स 90 का एंगल बनाया। फ्रॉम रे आर एक्स कट आर डी इक्वल 5.1। तो आर को सेंटर लेकर एक आर्क लगाया जो आर एक्स को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एट ई ड्रॉ एंगल आर ई वाई 90 डिग्री। तो ई पॉइंट पर आर ई वाई 90 का एंगल बनाया। उसके बाद फ्रॉम रे ई वाई कट ई ए 5.1 सेंटीमीटर। तो ई से 5.1 का आर्क लगाकर ए पॉइंट लाया, ज्वाइन ए डी। उसके बाद फाइनली ए और डी को ज्वाइन कर दिया। हेंस आर ई ए डी इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो इस तरह से आर ई ए डी एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक रोम्बस बनाना है जिसके डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं। एक रोम्बस है जिसके डायगोनल दिए हुए हैं, तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है वो आप देखिएगा। सबसे पहले हम स्केल को लेंगे। स्केल को लेने के बाद एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। 6.4 सेंटीमीटर का मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। वन डायगोनल, क्योंकि दोनों डायगोनल जब भी आपको दिए जाते हैं ना, तो उनमें से एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ। और डायगोनल 6.4 का है, तो मैं 6.4 का एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 12.8 लिया हुआ है, लेकिन आप समझिए मैंने 6.4 ही ड्रॉ किया है, ठीक है, क्योंकि मेरे स्केल में मुझे डबल वैल्यू लेनी पड़ रही है। अब इसको नाम दे देते हैं ए सी, क्योंकि ये डायगोनल है और मुझे बनाना है ए बी सी डी। तो फिर मैंने ए सी ड्रॉ किया, जैसे ए बी सी डी है।
तो दो डायगोनल होंगे, एक AC एक BD। तो AC डायगोनल मैंने ड्रॉ किया 6.4 सेंटीमीटर का। इसके बाद डायगोनल AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप A पर कंपास को रखिए और इस तरह से आर्क लगा दीजिए। ठीक है, और थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, सेम आर्क नीचे की तरफ लगा देते हैं। ठीक है, अब कंपास को C पॉइंट पर रखिए, C पॉइंट पर एडजस्ट करिए और जो पहले आर्क ड्रॉ किए ना उसको कट कर देते हैं ये, और नीचे कट करना है हमें यहाँ पर। तो दोनों कट हो गए। तो इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन आएगा ना, इनसे पास होने वाला जो लाइन आएगा वो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इन दोनों से पास होकर जाएगी। ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का। ठीक है, तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, सही नहीं मिला। ठीक है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। मान लीजिए बीच का पॉइंट O है जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ऊपर नाम दे दिया मैंने X और नीचे नाम दे दिया Y। ठीक है, तो XY AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एक्स्ट्रा आर्क को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब सेकंड डायगोनल पर आते हैं। सेकंड डायगोनल 5.2 का दिया है ना, तो देखिए डायगोनल जैसे AC डायगोनल है, ये 6.4 का है। तो O पॉइंट से आधा A की तरफ है और आधा C की तरफ है। यानी हम कहें तो 3.2 का इधर है और 3.2 का इधर है। उसी तरह से डायगोनल सेकंड 5.2 है, तो 5.2 का हाफ यानी 2.6। 2.6 हमें ऊपर लेना है और 2.6 नीचे लेना है ताकि डायगोनल की लेंथ 5.2 हो जाए। तो इसके लिए हम कंपास का यूज करेंगे। कंपास को O पॉइंट पर रख दीजिए इस तरह से और इसे 2.6 ओपन कर लेते हैं। 2.6 ओपन करना है आपको इस तरह से कंपास को, और ऐसे आर्क लगा देना है। सेम नीचे की तरफ भी लगा देना है, कंपास से आर्क लगा देना है नीचे की तरफ इस तरह से। इससे जो पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट नीचे आ रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया B, क्योंकि ABC, और इस पॉइंट को नाम दे दिया D। तो इस तरह से ABCD चारों पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। अब बारी है इनको ज्वाइन करने की। तो हम ज्वाइन करते हैं। चलिए A को C से ज्वाइन कर, A को D से ज्वाइन कर देते हैं पहले। तो इस तरह से एडजस्ट करते हुए A को D से ज्वाइन कर देना है, राइट। उसके बाद चलिए B को ज्वाइन कर लेते हैं C से। तो ऐसे एडजस्ट करते हुए और मिला देना है, राइट। अब ज्वाइन करना हमें AB को। A को यहाँ मैंने ऐसे प्लेस किया A पर और घुमा दिया ऐसे। तो B से एडजस्ट करते हुए मुझे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये बन गया AB। ठीक है, उसके बाद D और C को मिला दीजिए, DC को ज्वाइन कर देते हैं। तो बन गया ABCD एक रोम्बस। तो इस तरह से रोम्बस ABCD आपको ड्रॉ करना था। ये 5.2 सेंटीमीटर का सेकंड डायगोनल है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब आते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया वो देखिए। ड्रॉ AC 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 का सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ किया AC। उसके बाद ड्रॉ RX परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RX XY ड्रॉ किया, XY ड्रॉ किया था, जो AC को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
उसके बाद with OS center draw arcs in either sides of AC which intersects OX at D and OY at B। तो O को सेंटर लेकर हमने दो आर्क लगाए 2.6 सेंटीमीटर के, यहाँ रेडियस नहीं दिया मैंने पर 2.6 के लगाने आपको, 2.6 सेंटीमीटर आर्क ऑफ 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क हमने ड्रॉ किए 2.6 सेंटीमीटर के। उसके बाद ओ को सेंटर लेकर हमने आर्क ड्रॉ किए थे 2.6 ऊपर और 2.6 नीचे, जो ओ एक्स को डी पर और ओ वाई को बी पर इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। उसके बाद हमने ए बी को, बी सी को, सी डी को और ए डी को ज्वाइन कर दिया। हेंस ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रोम्बस। तो इस तरह से रोम्बस ए बी सी डी आ गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहां हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर की है और एक साइड 4 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से मैं 5 बेस को ले लेता हूँ, 4 और हाइट को ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल की भी एक खास बात होती है, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस। रेक्टेंगल की खास प्रॉपर्टी क्या होती है वो आप देखिए, इसके सभी एंगल 90 के होते हैं। ठीक है, यदि ये 5 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने की भी 5 सेंटीमीटर की होगी। क्यू आर 4 का है तो पी एस भी 4 सेंटीमीटर का होगा। राइट, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन पर। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और नाम रख देंगे पी क्यू। 5 सेंटीमीटर का मैंने पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, नाम रखा मैंने पी क्यू 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद कंपास लेकर मुझे एंगल बनाने हैं। क्यू पॉइंट पर एक 90 का एंगल बना देना है। ठीक है, 90 का एंगल बनाना तो आप पहले भी देख चुके हो। तो इस तरह से आपको आर्क लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपको आर्क लगा देना है और इसको थोड़ा सा कंपास को और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बना देता हूँ। तो ये मैंने आर्क लगा दी, जो पॉइंट आया था उस पर रखते हुए ये दोबारा से आर्क लगाऊंगा, इससे 60 का एंगल आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से एक आर्क लगाऊंगा और ये आ जाएगा 120 का। ये तो आपको पता लग ही गया है कि हम कैसे बनाते हैं 90 का एंगल। तो 90 का एंगल इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये 90 का एंगल आ जाए। ठीक 90 का एंगल मैं यहाँ भी बना लेता हूँ, मिला बाद में दूंगा। चलिए, पी पॉइंट पर भी मैं 90 का एक एंगल ड्रॉ कर देता है। ठीक है, ये मैंने आर्क लगा दिया इस पॉइंट पर रखकर और मुझे एक आर्क घुमा देना है ऐसे। ठीक है, और जो पॉइंट आया है 60 डिग्री का उस पर रखकर मुझे यहाँ आर्क से कट लगा देना है और यहाँ आर्क एक और लगा देना है 90 डिग्री के लिए। इस पॉइंट को 120 एंगल पर रखें और एक आर्क लगा देना है इस तरह से। तो यहाँ भी एक 90 का एंगल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपको P और Q दोनों पर 90 के एंगल बना देना है। तो इस तरह से रे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसको नाम दे देता हूं, चलो मैं X और इसको Y दे देता हूं। QY और PX दो रे आ गए। अब सेकंड जो लाइन साइड है QR वो 4 सेंटीमीटर की है, तो मुझे 4 सेंटीमीटर ओपन करना है कंपास को। 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद एक आर्क लगा देना है। इसे मैं Q पर रख रहा हूँ। Q पर रखने के बाद ऊपर ऐसे एक आर्क लगा देना है, ये 4 सेंटीमीटर का। अब इसको मैं रखूंगा P पॉइंट पर और यहाँ से एक आर्क लगा दूंगा। तो ये जो पॉइंट आएंगे यहाँ तो PQR हो जाएगा और यहाँ S हो जाएगा। ठीक है, जो PQ है 5 सेंटीमीटर का है, ये P पर 90 का एंगल बनाया,
क्यू पर भी हमने 90 का एंगल बनाया, क्यू आर 4 सेंटीमीटर और पी एस 4 सेंटीमीटर। फाइनली आपको एस आर को ज्वाइन कर एस आर को ज्वाइन कर दीजिए और इस तरह से बन गया एक रेक्टेंगल, राइट। अब आते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिए, सबसे पहले ड्रॉ पी क्यू 5 सेंटीमीटर, हमने पी क्यू 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था ये। उसके बाद ड्रॉ क्यू पी एक्स 90 डिग्री, क्यू पी एक्स 90 का एंगल बनाया। फ्रॉम रे पी एक्स कट पी एस इक्वल 4 सेंटीमीटर, पी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाकर एस पॉइंट लिया। उसके बाद ड्रॉ एंगल पी क्यू वाई इक्वल 90 डिग्री, पी क्यू वाई 90 का बनाना है। फ्रॉम रे क्यू वाई कट क्यू आर इक्वल 4 सेंटीमीटर, उसके बाद क्यू आर 4 सेंटीमीटर का कट कर लिया, इससे आर पॉइंट आ गया। ज्वाइन आर एस और आर एस को ज्वाइन कर दिया, लास्ट में आर एस को ज्वाइन कर दिया। हेंस पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो इस तरह से पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल तैयार हो गया, राइट। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इस फिगर में हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है, लेकिन पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें एक एंगल की जरूरत थी, वो एंगल हमें नहीं दिया है। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ओ के एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है ओ के। यह 5.5 सेंटीमीटर का ओ के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर, ठीक है। ओ और इधर के पॉइंट है, इसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट पर कोई भी एंगल लेकर, किसी भी डिग्री का एंगल लेकर एक रे बना देता हूं, ऐसी बना देता हूं, ठीक है। एक रे इस तरह से मैंने बना दी और इसको नाम दे दिया मैंने एक्स, ठीक है। ये मैंने एक एंगल बना दिया, कितने भी डिग्री का, 60 का, 50 का, 40 का, कितने का भी आप बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद कंपास को 4.2 ओपन करना है। तो 4.2 मैंने ओपन किया और इसे ओ पर रख दिया, और जो मैंने रे बनाई थी ना ओ एक्स, उसको काट दिया, आर्क लगा दिया उस पर। जो पॉइंट आएगा ओ एक्स पर उसको नाम दे देते हैं हम वाई, ठीक है। सेम रेडियस लेकर मुझे के से एक आर्क लगाना है, यानी 4.2 का आर्क लगाना है। 4.2 का आर्क लगाएंगे हम के पॉइंट से, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है ना, इसलिए के पॉइंट से मैंने एक आर्क लगा दिया। उसके बाद ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट के ओके की वैल्यू 5.5 है, तो वाई पॉइंट से लेना होगा। तो वाई पॉइंट से 5.5 का आपको एक लाइन से एक आर्क लगा देना है, 5.5 का वाई पॉइंट से, ठीक है। तो कंपास को मैं वाई पर रखता हूं इस तरह से, और इससे 5.5 का आर्क लेकर कट कर दिया प्रीवियस आर्क। इससे यहां आया एक पॉइंट, इस पॉइंट को के से मिला देता हूं और इस पॉइंट को ऐसे मिला देता हूं, राइट। तो इस तरह से जो पॉइंट आएगा, मिलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, चलिए मैं इसे स्केल से मिला देता हूं, ठीक है। स्केल से मैं एडजस्ट कर देता हूं और ये मैंने ज्वाइन, ठीक है। तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम ओ के ए वाई, ठीक है। यहां आप कितने भी डिग्री का एंगल लेकर बना सकते हैं। अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और एक इसका आंसर भी कि क्या ये यूनिक होगा। तो हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था,
सबसे पहले ड्रॉ किया था ओ के 5.5 सेंटीमीटर का, ओ से के तक। उसके बाद एट ओ ड्रॉ रे ओ एक्स एट एनी सुटेबल एंगल फ्रॉम के फ्रॉम ओ। तो ओ पॉइंट से ओ एक्स एक एंगल बना दिया, ये ओ के लिख दिया है यहाँ, ये सिर्फ ओ है, के नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ओ है। उसके बाद फ्रॉम ओ एक्स कट ओ वाई इक्वल 4.2, ओ एक्स पर हमने वाई पॉइंट लिया 4.2 का आर्क लगाकर, तो ये आ गया वाई। विथ के एज सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, के को सेंटर लेकर एक आर्क बनाया 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। With y as center, draw arc of radius 5.5 centimeter which intersects arc of step 4 at A। फिर हमने y पॉइंट से एक आर्क लगाया 5.5 का, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो जितने का ओके है उतने का ही y से जो आर्क लगाएंगे उतने सेंटीमीटर का ही होगा। तो ये भी 5.5 का आर्क लगाया, जो प्रीवियस आर्क को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है। ज्वाइन के ए एंड ए वाई, उसके बाद ए के और ए वाई को ज्वाइन कर दिया। देन ओ के ए वाई इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, तो ए ओ के ए वाई एक पैरेललोग्राम आ जाएगा, ओ के ए वाई। अब क्या ये यूनिक होगा? अब देखो, जैसे हमने यहाँ एंगल बनाया, कोई भी एंगल, मैंने 30 का बना लीजिए, मान लीजिए मैंने 60 का बनाया, मैंने 50 का बनाया, मैंने 40 का बनाया, तो एंगल तो कितने भी डिग्री का बना सकता हूँ मैं। इट्स मीन्स जो आंसर हुआ, जो फिगर हुआ, वो यूनिक नहीं है। यूनिक माने सिर्फ एक ही तरह का बनेगा, तो यूनिक नहीं है। दिस इज नॉट यूनिक पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये यूनिक पैरेललोग्राम नहीं है। तो इसके साथ ही आपका यूनिट 4 खत्म होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था यूनिट 4 का। और अब हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना जो भी विचार है वो जरूर नीचे लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो मिलते हैं।